होते जिनने संसार में घर बसाया, घर बनाया, परिवार बढ़ाया, उनके जीवन में दुख होते। पर आप तो सदा सदा भगवान की भक्ति में लगे रहने वाले संत हो, सदा हरि सानिध्य प्रभु के शरण में सदा रहने वाले हो। आपको कैसा दुख? आप आज उदास दिख रहे हो, अपनी उदासी का कारण क्या है? हम जानना चाहते हैं आपको कौन सा दुख हुआ। देवसी नारद जी ने और ऋषियों को वंदन करके कहा, नारद जी कहते हैं, ऋषि हम अपने मन में परम शांति प्राप्त करने के लिए तीर्थों के लिए निकले, और जब तीर्थों में भ्रमण करने निकले तो कौन कौन से तीर्थ गए? नारद जी कहते हैं हम काशी, प्रयाग, गंगा सागर, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगा, सेतुबंध, रामेश्वर, सभी स्थानों पर हमने जाके तीर्थों में स्नान किया, दर्शन किए, परंतु हमें तीर्थों में पहुंचकर के शांति नहीं मिली। वहां भी हमने देखा, वहां के रहने वाले भी दुखी हैं। वहां के क्षेत्र के रहने वालों को भी दुख है। वहां सब जगह अशांति, कलह, जहां तक दुख दिखाई दिया। मैं इन क्षेत्रों का भ्रमण करते करते घूमते घूमते श्री धाम वृंदावन आया। जब वृंदावन आया तो वृंदावन में एक जगह बड़ी भीड़ लगी दिखी मुझे, और जब भीड़ लगी दिखी तो उस भीड़ में स्वाभाविक रूप से मैं भी पहुंचा। मैंने जाकर के देखा एक स्त्री सब पटक पटक के रो रही थी, और उसके पास बहुत सारी स्त्रियां उसे समझा रही है, पर वो चुप नहीं हो रही। उसके सामने दो अचेत वृद्ध पुरुष पड़े हैं, जिनकी हड्डियां नसें दिख रही हैं, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें छोड़ रहे हैं। मैंने जाकर के ये देखा, मेरे ऊपर उस रोने वाली स्त्री की नजर पड़ गई। उस स्त्री ने रोते रोते मुझसे कहा, सूत जी महाराज कहते हैं, नारद जी संगातिक ऋषियों को सुना रहे। उस स्त्री ने कहा, हो साधो क्षणं तिष्ठा मम चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं नृणाम्। सूत जी कहते हैं, ऋषि नारद जी ने बताया, उस स्त्री ने रोते रोते कहा, अरे संत जी थोड़े रुक जाओ, हो साधु क्षणं तिष्ठा, एक क्षण भर के लिए रुक जाओ महाराज। ऐसा कहा जाता है संतों का दर्शन हो जाए तो समझ लो आपका दुख दूर होने वाला है, क्योंकि संत सहज से संतों का दर्शन नहीं होता। संतों का दर्शन उनको होता है जिनके पूर्व जन्म के बहुत सारे पुण्य इकट्ठे हो जाए, नहीं तो संतों का दर्शन सबको होता है। उन्होंने कहा, महाराज थोड़ा रुक जाओ। तुलसीदास जी महाराज संतों की महिमा वर्णन करते, रामचरितमानस में गायन करते कि पुण्य पुंज बिन ये मिलहि न संगता, सत्संगति संसृति कर
रोक करके कहा संतों का दर्शन, दर्शनम तव लोकस्य स्वस्य दुःखस्य कारण। सारे दुखों को दूर कर देता है, सारे दुखों को दूर करता है संतों का दर्शन। इस तरह से संतों का दर्शन जब मिल जाए, जिसे भी संतों का दर्शन हो जाए, समझ लो पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय हो गया है। इसलिए जब संत कहीं मिल जाए तो और ज्यादा कुछ ना बने तो इतना कर लिया करो, संत चरण रजधार रे, संत चरण रजधार रे, हरि निश्चय मिलेंगे। संत चरण संतों के चरणों की धूली अगर माथे पर लग जाए तो मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है। उस रोती हुई महिला ने नारद जी कहते हैं मुझे रोक लिया, कहा महाराज अब मुझे भरोसा लगता है मेरा दुख दूर होने वाला, इसलिए संतों के दर्शन हो। नारद जी कहते हैं मैंने उससे पूछा अरे देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हें कौन सा दुख है, तुम सत्य सत्य बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। नारद जी कहते हैं उसने कहा महाराज मेरा नाम तो भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली पुसी, महाराष्ट्र में जवान हुई और मेरे 2 बालक हुए। महाराज मैं जैसे गुजरात में आई मेरे दोनों बालक बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ी हो गई, जर्जर हो गई। जैसे तैसे गुजरात पार किया और गुजरात पार करके श्री धाम वृंदावन में आई तो मैं तो फिर से नवीन जवान हो गई और मेरे दोनों बेटे मेरे सामने जो अचेत अवस्था में पड़े, एक का नाम ज्ञान एक का नाम वैराग, ये दोनों बेटे मेरे सामने अचेत पड़े, ना तो मैं इनको छोड़ के जा सकती हूँ और ना ये दोनों ठीक हो रहे। महाराज ये मेरा दुख है, इस दुख को आप दूर करने की कृपा करें। मैं जिससे अपना दुख रोती हूँ मदद मांगती हूँ वही लोग हंसते हैं। मैं कहती हूँ मेरे बेटे इनको ठीक करो, लोग हंसते हैं। माँ जवान है बेटा बूढ़े हैं, एक ऐसा आश्चर्य है। हाँ ऐसा हो सकता है माँ बूढ़ी हो सकती है बेटा जवान हो सकता है, पर तू माँ है ये बेटे हैं तेरे। महाराज कोई सहयोग नहीं करता। देवी श्री नारद जी से वो प्रार्थना करें महाराज आप मेरा दुख दूर करने की कृपा करें। नारद जी संत है और नारद जी के बारे में कहा भी गया है नारद जी बड़े कोमल चित्त के संत हैं, इनका हृदय बड़ा जल्दी द्रवित होता है। रामायण में तुलसीदास जी महाराज नारद जी के बारे में लिखते हैं जब भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा जयंत देवराज के पुत्र को तिनके के बाण से और घायल किया, उसका पीछा किया, वो जयंत तीनों लोकों में भागा पर किसी ने उसकी मदद करने की बात नहीं कही, किसी ने रोका नहीं, पर नारद जी मिल गए। तो नारद देखा ये बिकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। Oh
कमला चित राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले देव श्री नारद भगवान की जय। नारद जी ने आहा जब इसको दुखी देखा और इसके दुख के बारे में उसकी प्रार्थना सुनी। नारद जी कहते हैं मैंने उसके बालकों को ठीक करने के लिए वेदों की ऋचाएं बोली, पुराणों के मंत्र बोले, परंतु उन दोनों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जब उन दोनों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ तब देव श्री नारद जी संकादिक ऋषियों से कह रहे हैं मुझे याद महेंद्र यदुकुल में जन्मे हुए वो परम पावन परिपूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद की याद आई, और जब उनकी याद आई तो मैं उनकी याद में उनके मुखारविंद से निकली हुई श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को गायन करने लगा। नारद जी कहते हैं मैं श्लोकों का गायन करने लगा। मैंने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक श्रवण गायन किए, और जो श्लोकों की आवाज ध्वनि उन दोनों अचित पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य के कानों में गई। नारद जी कहते हैं गीता का गायन किया। सज्जनों आप लोग भी थोड़े से श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का गायन कर ले। ऐसा कहा जाता है जब कोई मरने लगता है तो बोले हम दूत कष्ट दे रहे होंगे, तो कहते हैं कि उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता सुनवा दो। अगर गीता जी के श्लोक श्रवण करेगा तो उसके सामने से यमदूत भाग जाएगा, उसे कष्ट नहीं होगा। तो गीता जी के प्रभाव का ये हाल है। गीता जी के सामने यमदूत नहीं ठहरे। अच्छा मरते समय जिसे गीता सुनवाई जा रही है उसके कान खुले हैं कि नहीं खुले, हाँ उसका चित्त ठीक है कि नहीं है ये तो पता नहीं। अरे वो तो अचेत अवस्था में होता है। इसलिए अच्छी बात तो यह है कि जब तुम ठीक ठाक हो तब गीता सुन लो तो अच्छा होगा, और गीता सुन लो और सुनना ही नहीं। अगर गीता का श्लोक यम के फंदों से छुड़ाता है तो गीता का कम से कम एक श्लोक याद कर लो कि गीता तुम्हारे कंठ में आ जाए, गीता तुम्हारे कंठ में आ जाए। अगर गीता कंठ में आ गई तो फिर यमदूत तो आ ही नहीं सकते। इसलिए गीता जी का श्रीमद् भगवत गीता का बड़ा प्रभाव है। अच्छा आप लोग लग रहा होगा भाई हम कैसे गीता सुने, गीता तो संस्कृत में, संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, हम तो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम संस्कृत पढ़ना नहीं जानते, और जिसे सुनाने के लिए बुलाएंगे तो वो सहज में नहीं आएंगे। नहीं भाई अरे फलाना समय पर ऐसी दक्षिणा चाहिए, ये चाहिए, तो हम लोग गीता आसानी से नहीं सुन सकते। आप लोग ये कहोगे, और हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से। इन ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। कोई पढ़ के सुनाए तो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन ये विज्ञान का युग है। इस समय विज्ञान बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है। तो विज्ञान ने और क्षेत्रों में प्रगति की, पर वेदों पुराणों के माध्यम इस विषय में भी बड़ी क्रांति की है। विज्ञान ने एक ऐसी गीता जी तैयार कर दी है कि आपको वो गीता जी केवल आप निवेदन करें कि हमें आप फलाना अध्याय सुना दो, हाँ तो वो गीता जी आपके सामने बोलना शुरू कर दे। आप किताब खोलो, ये है वो गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता। ये आपको खुद बोल के सुनाएगा। कौन सा अध्याय सुनना, जो अध्याय आप कह दोगे बस फलाना अध्याय सुना दो, वही सुनाना शुरू कर दो। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, पुस्तक बोलती है। हाँ संस्कृत में सुनना है संस्कृत में सुनो, हिंदी में सुनना है हिंदी में सुनो, अंग्रेजी में सुनना है अंग्रेजी में सुनो। तो भगवत गीता इसका प्रदर्शन हम बाद में कराएंगे आपको कि कैसे बोलती है और आप कैसे सुनोगे। बस पुस्तक रख दो और कह दो फलाना अध्याय सुना दो, बस वो अध्याय शुरू हो जाएगा। हाँ
आजकल विज्ञान ने ऐसी प्रगति की है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नारद जी गायन करते हैं किसके सामने? भक्ति के बेटा जो अचेत पड़े उनके सामने नारद जी श्लोक गायन कर रहे हैं। ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं वक्षस्थप्राहुरद्वयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य तं वेद सा वेदविता अधश्चोर्ध्वं प्रस्तात् तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलानि संकृतानि कर्माणि बन्धेन मनुष्यलोके